साल 1984। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, मगर दरवाजे हर रात खुद ब खुद खुलते बंद होते थे। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक वो हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी। उसकी बेटी चारुलता बचपन से ही अजीब थी। वो दीवारों से बातें करती थी, रात को कब्रिस्तान चली जाती थी और अंधेरे में मुस्कुराते हुए खड़ी रहती थी। उसके कमरे से अक्सर किसी के चीखने की आवाज आती थी, लेकिन जब घर वाले पूछते वो सिर्फ एक नाम बोलती, अनामिका। चारुलता की शादी तय हुई। शादी वाले दिन दूल्हा गायब हो गया और उसी रात चारुलता ने अपने कमरे में खुद को आग लगा ली। लेकिन आग से पहले उसने खून से दीवार पर कुछ लिखा था, मुझे रोका तो अब सबको लूंगी। उसके बाद वो हवेली बंद कर दी गई, मगर बंद होने के बावजूद गांव वालों ने कई बार उस हवेली की खिड़कियों में एक लड़की को सफेद साड़ी में घूमते देखा। 4 दोस्तों का ग्रुप, सनी, आयुष, नीलम और जोया, एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। वो भूतिया जगहों पर जाकर वीडियोस बनाते थे और जब उन्हें उस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वो वहीं अगला एपिसोड शूट करेंगे। गांव वालों ने लाख मना किया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बच जाओ बच्चे, वो हवेली अब घर नहीं मकबरा है। मगर टीम ने ठान लिया। वो लोग कैमरा, टॉर्च और साउंड इक्विपमेंट लेकर रात 11 बजे हवेली में दाखिल हुए। हवेली अंदर से जली हुई थी। दीवारों पर राख और छीलती हुई पुरानी पेंटिंग्स थीं। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, सनी ने कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो कोई निशान दो। और उसी वक्त ऊपर की मंजिल से जोर की चीज गिरने की आवाज आई। सब भागते हुए ऊपर गए। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना और उसके सामने एक जलता हुआ दिया। नीलम ने पूछा, इस हवेली में कोई दिया जलाने आता है क्या? लेकिन तभी आईने में उन चारों के पीछे एक 5वां शख्स दिखा। सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की। मगर जब पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। नीलम डर के मारे रोने लगी। तभी दीवार पर लिक्विड जैसा कुछ उभरने लगा, जैसे खून हो, और उसमें लिखा था, मैं अब खेलूंगी। कैमरे की बैटरी अपने आप डिस्चार्ज होने लगी। टॉर्चें बंद, मोबाइल नेटवर्क चला गया और तभी एक कमरा खुद ब खुद खुला। अंदर अजीब सी गुड़ियाएं पड़ी थीं। सबकी आंखें फूटी हुई और एक के माथे पर लिखा था, जोया। जोया चीखने लगी, ये नाम, ये गुड़िया, ये मेरी थी जब मैं 6 साल की थी, मगर मैंने इसे दिल्ली में खो दिया था। आयुष ने बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी गुड़िया यहां कैसे आई? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो चारों अंदर कैद थे। दीवारों से अब आवाजें आने लगीं, बच्चों की हंसी, किसी के रोने की आवाज, और फिर एक लड़की की धीमी फुसफुसाहट जो मेरे साथ गया। वो कभी वापस नहीं आया। अचानक कमरे की छत से बालों का गुच्छा नीचे गिरा और उसी के साथ एक पुरानी फोटो जिसमें चारुलता एक अजनबी आदमी के साथ खड़ी थी, और वो अजनबी हूबहू सनी जैसा दिख रहा था। सनी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसने धीरे से कहा, मुझे याद है, मैं उस वक्त भी था, मैं उसका दूल्हा था। जोया चीखी, ये क्या कह रहे हो सनी? तुम पागल हो गए हो। लेकिन तभी दीवार फट गई और उसमें से चारुलता की जली हुई लाश बाहर निकल आई। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और जुबान से खून टपक रहा था। उसने बस इतना कहा, अब तुम नहीं जा सकते। और एक एक करके सब चिल्लाने लगे। आवाजें, परछाइयां, चीखें चारों तरफ। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे खुले मिले, मगर अंदर कोई नहीं था। कैमरा जमीन पर पड़ा था और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम था चारुलता की लाश कैमरे के सामने, और उसके पीछे लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है।